माँ, ओहो, आपसे कितनी बार कहा है मैंने, आप खाना खाकर सो जाया करो, मुझे लेट हो जाता है आने में। और मैंने भी तुझसे कितनी बार कहा है कि मैं खाना तभी खाऊंगी जब तू घर आ जाएगा। तेरे पास अपने मरीजों के लिए तो खूब वक्त है, पर अपनी माँ के लिए तेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है ना। हो तो आप मेरी माँ, लेकिन हरकतें बिल्कुल बच्चों जैसी करती हो आप। चलो अब जल्दी से खाना खाते हैं, फिर आपको दवाई भी तो लेनी होगी ना। इतना कहकर कुणाल अपनी माँ संतोषी के बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया। कुणाल पेशे से एक डॉक्टर था और शहर के सबसे बड़े अस्पताल में काम करता था। अक्सर वो हॉस्पिटल से घर आने में लेट हो जाता था, लेकिन चाहे कितनी भी देर हो जाए उसकी माँ संतोषी उसके साथ ही खाना खाती थी। उस दिन भी ऐसा ही हुआ और फिर अचानक ही खाना खाते हुए संतोषी रोने लगी। अरे अरे, क्या हो गया माँ, आप रो क्यों रही हो? रो नहीं तो और क्या करूँ, तू ही बता। है पर अब क्या कर दिया मैंने? तू कुछ नहीं कर रहा, यही तो सबसे बड़ी परेशानी है। तू ही बता, मेरे मरने के बाद तेरे लिए खाने पर इंतजार कौन करेगा? जब मैं नहीं होंगी तब तो 24 घंटे तू बस अस्पताल में मरीज ही देखता रहेगा, मुझे पता है। ओहो, ये खाना खाते खाते क्या अनाप शनाप सोचने लगी माँ? मेरी बात मत काट, मैं सब जानती हूँ। आज तुझे बताना ही होगा, आखिर तू शादी करना क्यों नहीं चाहता? संतोषी की बात सुनकर कुणाल ने खाना छोड़कर अपना माथा पकड़ लिया। लेकिन फिर अगले दिन, देखो माँ, आज मैं कल से पूरे 1 घंटा जल्दी घर आया हूँ। अब आप खाना लगाओ, मैं बस हाथ मुंह धोकर आता हूँ। जल्दी आ, तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ माँ, बताओ क्या जरूरी बात है? आपकी दवाई वगैरह तो है ना? हाँ, वो सब है। वो आज सूरज से बात हुई मेरी। सूरज मामा से? अब कैसे है वो? कैसे होगा, बहुत परेशान है मेरा भाई। क्यों, क्या हुआ? अरे उसे कुछ नहीं हुआ है, पर उसकी बेटी है ना काव्या, अरे वही जो टीचर है। हाँ जानता हूँ, काव्या दीदी को, उन्हें क्या हुआ? अरे उसकी शादी को 4 साल हो गए हैं, पर अभी तक बच्चा नहीं हुआ। ओह अच्छा। हाँ, मैं तो उससे हमेशा कहती रही कि पढ़ाई लिखाई तो शादी के बाद भी हो जाएगी, पर नहीं, तेरा मामा तो अपनी बिटिया को टीचर बनाने पर अड़ा रहा। अब देख लेट शादी करने का अंजाम। अरे हर चीज की एक उम्र होती है, इसके बाद ये दिक्कतें तो आएंगी ही ना। हाँ, ये बात तो सही कह रही हो आप। 1 मिनट, पर ये बात आप मुझसे क्यों कह रही हो वैसे? अरे तुझसे कहाँ कह रही हूँ, मैं तो बस ऐसे ही बता रही थी तुझे। माँ, मैं सब समझता हूँ, आप ये शादी वादी की जिद छोड़ क्यों नहीं देती? क्यों छोड़ू? मेरा मन नहीं करता कि अपने पोता पोती खिलाने का है? बता मुझे, ऐसे क्या पाप किए हैं मैंने? अरे तेरे बाबा के जाने के बाद तुझे पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया, और तू है कि अपनी माँ की इतनी सी बात नहीं मानता। देख आज तेरा कोई बहाना नहीं चलेगा, मुझे साफ साफ बता कि तू शादी क्यों नहीं करना चाहता। माँ, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं शादी नहीं करना चाहता, पर डरता हूँ कि जिस तरह की मेरी जिंदगी है, मैं किसी और को अपने साथ जोड़कर उसे भी दुखी ना कर दूं, जैसे अभी आपको कर देता हूँ। अब आप तो माँ हो, समझ लेती हो मेरी मजबूरियां, लेकिन कोई और थोड़ी समझेगी। और वैसे भी मैं फिलहाल बस अपने काम पर फोकस करना चाहता हूँ। क्या फालतू बातें कर रहा है? क्या इस दुनिया में हर डॉक्टर कुंवारा बैठा है क्या? अरे सभी लोग शादी करते हैं, अपना घर बसाते हैं। और कान खोलकर सुन ले तू, अगर अपनी बहू देखे बिना मुझे भगवान के पास जाना पड़ा ना, तो कसम से तुझे भूत बनकर डराऊंगी मैं, समझा? हाँ ठीक है, समझ गया माँ। इतना कहकर कुणाल अपने कमरे की तरफ बढ़ा तो संतोषी भी उसके पीछे पीछे उसके कमरे में ही आ गई। क्या समझ गया? देख, मैं नहीं कहती कि तू मेरी पसंद से ही शादी कर, अगर तुझे कोई पसंद हो तो। नहीं माँ, ऐसी तो कोई बात नहीं है। क्यों? वो तेरे अस्पताल में जो वो नर्स है, वो बड़ी सुंदर सी, क्या नाम है उसका? अरे जब मैं सीढ़ियों से गिर गई थी तब जिसने मेरी बड़ी देखभाल की थी। अच्छा, वो, उसका नाम लतिका है। हाँ वही, कितनी प्यारी लड़की है वो, तू उसी से शादी कर लेना। क्या हुआ, चुप क्यों हो गया तू? मैं जानती हूँ कि तू उसे पसंद करता है, तो उससे शादी क्यों नहीं कर लेता? बता, अरे कुछ तो बोल। माँ, बहुत रात हो गई है, अब आप सो जाओ, हम कल बात करेंगे, ठीक है ना? कुणाल संतोषी को उसके कमरे में छोड़ आया और फिर अपने कमरे में सोने चला गया। अगली सुबह जब कुणाल उठा तो उसने देखा कि उसकी माँ अभी तक सोई हुई थी। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि संतोषी सुबह जल्दी उठकर पहले सारा काम निपटाकर फिर कुणाल को उठाती थी। कुणाल को चिंता हुई, उसने जाकर देखा तो संतोषी बेहोश पड़ी हुई थी और उसका मुंह भी तिरछा हो गया था। ये देखकर कुणाल के हाथ पांव फूल गए। वो फौरन संतोषी को अस्पताल लेकर पहुंचा। डॉक्टर कुणाल, आप भी समझ गए होंगे कि आपकी मदर को पैरालिसिस का अटैक पड़ा है। फिलहाल वो स्टेबल हैं, पर उनकी हालत में इम्प्रूवमेंट कब तक होगी कुछ नहीं कह सकते। आई एम सॉरी, बट आप इनका जितना ख्याल रख पाए उतना अच्छा होगा। यस सर। सीनियर डॉक्टर की बात सुनकर कुणाल को लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई।
वो अपनी माँ के पास गया। संतोषी सब कुछ देख तो पा रही थी मगर कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी उसने कुणाल का हाथ पकड़ा। कुणाल समझ गया कि संतोषी उसकी शादी की बात कर रही थी। वो वहां से चला गया और अपने केबिन में जाकर रोने लगा। काफी देर बाद उसके मन में एक विचार आया और उसने फौरन नर्स लतिका को अपने केबिन में बुलाया। जी बताइए सर। अब मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम बस कुछ घंटों के लिए मेरी पत्नी होने की एक्टिंग कर दो, ताकि मेरी माँ को लगे कि मैंने शादी कर ली है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मेरी शादी की उनकी अंतिम इच्छा अधूरी रह जाएगी। पर सर ये तो गलत होगा ना। आई नो, पर उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं इतनी जल्दी उनके लिए बहू कहाँ से लाऊं? प्लीज मेरी बात मान लो लतिका, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा और इस काम के बदले में। नहीं सर, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आंटी बहुत अच्छी हैं, मैं उनके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए कैसे, कब और क्या करना है। फिलहाल मैं माँ को लेकर घर जा रहा हूँ, तुम बस दुल्हन के गेटअप में मेरे घर पर पहुंच जाओ आज ही। ठीक है सर। कुछ घंटों के बाद लतिका दुल्हन बनकर कुणाल के घर पहुंच गई। लतिका, तुम्हारी मांग में सिंदूर नहीं है। अब माँ को शक हो गया तो? सॉरी सर, पर मैं ये नहीं कर सकती। सिंदूर तो सुहाग की निशानी होती है। मेरी मांग में उसी के नाम का सिंदूर होगा जो सच में मेरे पति होगा। पर आप फिक्र ना करें, मैं अपना सर साड़ी के पल्लू से ढक लूंगी। अब ठीक है, फिर आ जाओ अंदर। कुणाल लतिका को लेकर संतोषी के कमरे में गया। लतिका और कुणाल दुल्हा दुल्हन के रूप में थे और दोनों के गले में वरमाला थी। अब माँ देखो, मैंने शादी कर ली। आखिरकार बन ही गई आप सास। देखो ना, आ गई आपकी बहू। अब तो खुश हो ना आप? कुणाल की बात सुनकर संतोषी ने आंखों के इशारे से लतिका को अपने पास बुलाया और फिर बड़े प्यार से उसके सिर पर अपना हाथ रखा। लेकिन उसके कांपते हाथों की वजह से लतिका का पल्लू उसके सिर से हट गया और तभी संतोषी को लतिका की सूनी मांग दिख गई। संतोषी एक ही पल में सब समझ गई। उसे कुणाल पर बहुत गुस्सा आया। उसने फौरन कुणाल को अपने पास बुलाया और उसे मंदिर की तरफ इशारा करके वहां से कुछ लाने को कहा। दरअसल वो मंदिर में रखे सिंदूर की बात कर रही थी। कुणाल अपनी माँ की बात समझ गया था। संतोषी की सांसें अब उखड़ने लगी थी। ये देखकर कुणाल फौरन मंदिर से सिंदूर उठाकर ले आया। संतोषी ने कुणाल का हाथ पकड़कर लतिका की मांग में सिंदूर भरवा दिया। लतिका भी इसका विरोध नहीं कर पाई और कुणाल भी कुछ नहीं कह सका। सच तो ये था कि वो दोनों भी दिल ही दिल में एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन ये बात जाहिर करने की हिम्मत दोनों में नहीं थी। अगले पल संतोषी ने लतिका का हाथ थाम लिया और उसका हाथ कुणाल के हाथ में थमा दिया और फिर वो हमेशा के लिए शांत हो गई। पर आखिरी वक्त में उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी, जबकि हाथ में हाथ थामे लतिका और कुणाल बस रोए ही जा रहे थे।